नमः। ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। जय गुरुदेव, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी एक बार फिर आप सभी के बीच में शुभ संदेश देने के लिए चारों तरफ देखें तो बहुत ही एक डर का माहौल है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके बीच में इसलिए आए हैं ताकि हम स्वयं में भी जागरूक हों और लोगों को भी जागरूक करें। ये हम सबका कर्तव्य है। किसी भी चीज़ को लेकर के जब हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई आपदा आती है, किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, तो उसमें आदमी को अपने आप पे बड़ा ही काम करने की ज़रूरत होती है। बड़ा ही धैर्य की, संतुलन में रहने की बड़ी आवश्यकता होती है। और चारों तरफ आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से पूरे विश्व में फैल रहा है और मनुष्यता के लिए एक बहुत बड़ी आपदा कह लें। प्राकृतिक रूप से ये कोरोना जो आया है बहुत कुछ सिखाने के लिए भी आया है। मनुष्य जब जब अपनी मनुष्यता छोड़ता है तो कहीं न कहीं कोई समस्या पैदा होती है। आज की स्थिति अगर देखें इस वायरस के बारे में तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। मतलब हम जैसे पूरे विश्व में हम रह रहे हैं, मनुष्य, पूरा विश्व हमारा परिवार है और इस समय विशेष में ये लग भी रहा है कि पूरा विश्व परिवार है। सब एकजुट होकर के इस वायरस से, एक छोटे से वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम जीत जाएं। पूरी मीडिया चिल्ला रही है कि कोरोना वायरस को हराना है, हमें जीतना है। ऐसी स्थितियाँ चारों तरफ बनी हुई है। और इससे पहले की स्थिति क्या थी? पूरा विश्व बम बना रहा है कि एक दूसरे से लड़ना है। पूरा विश्व एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। सोचिएगा और सीखने की भी कोशिश करिएगा कि जहां हम सबको मारने के लिए कोशिश कर रहे थे और अपने आप को संपन्न कर रहे थे, कैसे बारूद, बम, ये सब सारी चीजें इकट्ठा करके इससे हम अपनी रक्षा करेंगे। और ईश्वर का एक छोटा सा कोई वायरस आपको इस तरह से मजबूर कर दिया है कि अब हर आदमी एकजुट होकर के इस वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहा है। जीव हत्या पाप है। सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में कब से कहा जा रहा है शुद्ध रहिए, सात्विक रहिए, अच्छे भाव में रहिए, अच्छे कर्म करिए। ये चीजें हमारे सनातन धर्म में बहुत वर्षों से हमारे पूर्वजों ने यही कहा, यही संदेश दिया है। स्वच्छ रहना, स्वस्थ रहना, घर को साफ सुथरा रखना, पूजा पाठ करना, अच्छी दिनचर्या बनाना, ये सारे जो ये
चीजें जो बताई जाती थी, हमारे पूर्वजों ने जो बताया था, वो इसीलिए बताया था क्योंकि सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो अपने आप में बड़ी ही पूर्ण है। अगर उस तरह से रहना आदमी शुरू करे तो ये सच है कि हम बीमार बहुत रेयर पड़े। मृत्यु तो सुनिश्चित है, वो तो आनी है, आएगी, जब आना होगा आ जाएगी, लेकिन जब तक रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, जब तक रहेंगे सुखी रहेंगे। लेकिन हम करते क्या हैं, हम धीरे धीरे राक्षसी प्रवृत्तियों में चले जाते हैं। जब जो चीजें आपके लिए नहीं बनी है, आप उन चीजों को जब ग्रहण करेंगे तो आपके साथ ऐसी ही स्थितियां बनने वाली हैं। लेकिन प्रभु से प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि जो विपत्ति इस पूरे विश्व पे आई है, प्रभु ईश्वर हम जीवों को माफ करें। जो भी गलतियों की ही ये जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं चूक होता है, तब जाकर के कुछ ऐसी स्थिति बनती है, ऐसे ही जान लीजिए। क्योंकि कोई ईश्वर हमारा पिता है, ईश्वर माँ है, सब कुछ ईश्वर है, वो कभी मनुष्य को परेशान करना नहीं चाहता है। लेकिन जब हम अपना संतुलन खोते हैं, जब हम अपने अच्छे कर्म भाव में नहीं रहते हैं, तो संतुलित करने के लिए वो सब ऐसी कर देता है। और ऐसी ही कुछ स्थितियां एक बार ये निर्मित हुई है, और अगर नहीं संभले तो बार बार ऐसी स्थितियां निर्मित भी होंगी। इसलिए आदमी को अलर्ट हो जाना है, अच्छे से रहने के लिए कोशिश करना है। अब 10 बार कहा जा रहा है कि हाथ धोइए, आप घर में सफाई रखिए, बाहर सफाई रखिए, ये सब सारी चीजें कहने की क्या जरूरत है। सच बात तो ये कि हमारा ये स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम सबको ये पता है कि हम जब साफ सुथरा रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम साफ सुथरा रहेंगे तो हम लोगों को अच्छे लगेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें यदि बताने की चीज हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो अपने आप में समृद्ध है, जैसे कि जो हमारी शुरुआत थी, मतलब उठने से, बिस्तर से उठने से, एक तो ईश्वर को प्रणाम करने से शुरुआत होती थी, फिर स्नान करने की पहले बात आई, पहले भोजन की बात नहीं आई, पहले स्नान की बात आई, ध्यान की बात आई, पूजा पाठ की बात आई, उसके बाद से आप नाश्ता खाना करिए, उसके बाद से अपने जीवन के कार्य पे निकल जाइए। ये दिनचर्या था। और फिर संध्या काल को घर पे लौटिए। फिर ऐसी ही थी कि आप घर में जब जो ही प्रवेश करते हैं, हाथ पैर धोइए, और उसके बाद से हाथ पैर मुंह धो करके फिर कुछ ग्रहण करिए। आज देखते हैं सब बदल रहा है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष, सब में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। क्या हम सोचते हैं कि हम एडवांस हो रहे हैं, हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते हैं, हम सोचते हैं कि हम हाथ पैर नहीं धुलेंगे तो भी हम खा सकते हैं। अभी क्या हो गया है, कोरोना से इतना डर फैल गया है कि 10 बार हाथ धोते रहो, हाथ धोते रहो। जब शुरू आप यही आदत डाले रहे हमेशा, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और भयभीत बिल्कुल मत होइए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, और जो आपको बताया जा रहा है वैसे आप करने की कोशिश। स्वच्छता में ही स्वस्थता है। आप स्वच्छ रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और अपने घर को, अपने लोगों को, अपने आप को, और दूसरी चीज की घर में पूजा पाठ का माहौल बनाइए, घर में यज्ञ हवन करिए, क्योंकि इन सारी चीजों से आपको, ईश्वर तो है, ब्रह्मांड में ऊर्जा तो है, जब आप प्रार्थना ईश्वर को देंगे तो उसका परिणाम भी आपको मिलने वाला है। इसलिए एकांत में बैठिए, ईश्वर को दिया जलाइए, और उसके सामने दिया जला करके प्रार्थना करिए कि प्रभु ये जो भी आपदा आई है उससे हमें मुक्ति दिलाएं। हर आदमी अगर अपने मन को ऐसी स्थिति में ले जाए तो डरना किस बात का है, क्यों डरना है? उसी से जन्म है, उसी में विलीन होना है, तो डरने की तो कोई बिल्कुल आवश्यकता है ही नहीं। एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा पावर हमारे पास है। तो जब बहुत बड़ा पावर हमारे पास है तो छोटा सा ये जो वायरस है उससे पूरी दुनिया नहीं खत्म हो सकती है, हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब कुछ हमने कहा शुरू में कि जब हम कुछ गलतियां करते हैं तो हमें कहीं कहीं थोड़ा सा उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। और ऐसी बहुत सारी गलतियां मनुष्य आज भी कर रहा है। पूरे पेड़ों को काटना, धीरे धीरे हम सिर्फ पेड़ काटते जाते हैं, बिल्डिंग बनाते चले जाते हैं। अरे जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो कौन रहेगा इस बिल्डिंगों में? आप बम लगाते हो और पूरे पहाड़ को उड़ा देते हो। एक बात बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ क्या छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं। जीव हत्या भी इतनी तेजी से, मतलब समझ में ही नहीं आता है कि हम मनुष्य हैं कि हम क्या हैं। हम तो, मुझे ऐसा लगता है कि अब फिर जानवर घोषित कर देना चाहिए, जब हम कीड़े मकोड़े और क्या क्या, मतलब ऐसे नाना प्रकार के जो जीव जंतु हैं जो खाने योग्य नहीं है उनको भी हम खाते हैं। और उसमें खाने के बाद हम अपने आप को पाश्चात्य सभ्यता से इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं। अच्छा, घरों में अगर देखिए
हमारी संस्कृति में तो हम चावल बीनते हैं, हम दाल बीनते हैं, हम उसमें से कीड़े मकोड़े निकालते हैं, सब्जियां काटते हैं तो उसमें देखते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। और कोई जाता है और मुर्गा काट के लाता है, कबूतर उठा करके लाता है, कितने प्रकार के नाना प्रकार के जीव आप लाते हैं और घर में पका करके खा लेते हैं। आप स्वस्थ रहेंगे, आप सोच सकते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे, एक न एक दिन आपको बीमारी आएगी और आप परेशान होंगे। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि जो शाकाहारी होते हैं, जो अच्छे से रहते हैं, क्या उनको बीमारी नहीं आती है क्या? उनको आती है, फिर भी वो परेशान इतना नहीं होंगे जितना आप होते हैं, क्योंकि कर्म का जो फल होता है ना, वो बहुत आदमी को परेशान करता है। अगर हम सात्विक कर्म करते हैं, शुद्ध कर्म करते हैं, अच्छे भाव विचार में रहते हैं, तो जो भी स्थितियां हमारे जीवन में बनती है, फिर हम ईश्वर की ओर उन्मुख होते चले जाते हैं, क्योंकि फिर भाव और विचार के कारण दुख आदमी का कम होता चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे तामसिक स्थितियों में आदमी रहता है, वैसे उसके भाव विचार भी रहते हैं और वो सबसे ज्यादा परेशान होता है। तो ये जो एक भयावह स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है, तो हर आदमी को इसमें सपोर्ट करने की जरूरत है। एक साथ इकट्ठा मत होइए। आप लोगों को जब सर्दी जुकाम है, जो कुछ भी अगर इस तरह की स्थितियां आपको लगती हैं, तो डॉक्टर के पास जाइए, मिलिए और घर में जागरूकता लाइए। बच्चों में जागरूकता लाइए, अपने में जागरूकता लाइए, मास्क पहनिए, सब सारी चीजें जो आपके लिए सुविधाजनक है, जो आपके लिए अच्छा है, जिससे आपको बीमारी नहीं फैलेगी, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। खान पान का तो बहुत ही ध्यान दीजिएगा। हमारी माताएं बहनें हम देखते हैं घर में बनाती रहेंगी, जल्दी जल्दी उनको करना है तो बस इधर उधर करके जल्दी से बना करके रख देती हैं। नहीं, आप ध्यान से करिए, किसी भी काम को करिए तो अच्छे से करिए, क्योंकि उसका परिणाम तब अच्छा आएगा। और अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर ऐसी परेशानियों से, बहुत सारी परेशानियां रहती हैं जिससे हम जूझते रहते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हमारा 20-21-22 मार्च सासाराम बिहार में हम कार्यक्रम करने वाले थे, लेकिन इसी स्थिति को देखते हुए हमने अपने कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। स्थितियों को देखते हुए हमने ये सोचा कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपका जीवन है, सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपका ठीक से रहना है। इस चीज को देखते हुए हमने ये सोचा कि इतनी भीड़ इकट्ठा करना और ये कार्यक्रम करना अभी ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे कितने सारे कार्यक्रम, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और इसमें हमारे भारत सरकार को मैं मतलब बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारी मोदी सरकार। और अन्य राज्यों में भी अगर देखें तो बहुत अच्छे से इस पे कार्य किया जा रहा है। हर जगह प्लेटफॉर्म पे देखिए या ट्रेनों में देखिए, हर जगह सफाई चल रही है, इतना ज़्यादा मीडिया लोगों को जागरूक कर रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब काम आएगी जब हम स्वयं में जागरूक होंगे। हम सिर्फ सुनेंगे और सुन करके इसको निकाल देंगे तो इससे काम नहीं बनने वाला है। अपने आप में आप पहले सबसे ज़्यादा अलर्ट आपको स्वयं में होने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ें सिर्फ सुन करके और सुन के निकाल देंगे तो फिर हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन सुनकर अगर हम फॉलो करना शुरू करेंगे, जैसे कि गर्म पानी, सुबह उठते हैं तो गर्म पानी, तो मैं तो कहूँगी कि दिन भर गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी आप बॉटल में भर करके रख लीजिए, गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी से आप स्नान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है इसको गर्म चीजों से जल्दी समाप्त हो जाता है। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि पहले गले में आता है, फिर फेफड़े में आता है। तो जब गले में अगर आपको खिचखिच लगता है, कुछ भी लगता है, आप गर्म पानी पीजिए। पहले से ही अगर आप अपना ध्यान देना शुरू करेंगे तो ये आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और सुबह आप अच्छे से, जैसे हमारे यहाँ तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, अजवाइन है, लौंग है और दालचीनी है, बड़ी इलायची है, सारी चीजें आप भगोने में डालिए पानी में और अच्छे से उबालिए। और उबाल करके आप इसका नाक से और मुंह खोल करके आप अच्छे से भाप ले सकते हैं। और ये भाप लेंगे और जो फिर पक करके जब थोड़ा सा छन करके बचता है तो आप इसको काढ़े के रूप में पी सकते हैं और आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। जब भी आपको लगता है कि थोड़ी सी हमको सर्दी जैसे लग रहा है कि अब जैसे हम लोग जब से बनारस से आए हुए हैं, मान के चलिए कि 15-20 दिन से, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमें सर्दी होने वाली है। लेकिन हम बार बार भाप, जब हमको लगता है कि सर्दी होने वाली, हम गर्म पानी पीना शुरू करते हैं, भाप लेना शुरू करते हैं, तो उससे राहत मिल जाती है। जो होने वाला है वो नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से आप भी अपना अच्छे से ख्याल रखिए। अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे तो निश्चित ही ये कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, एकदम आप स्वस्थ रहेंगे। और मैं तो सबसे बड़ी शक्ति जो हमारे पास है वो है परमात्मा की शक्ति है। उस परमात्मा से, उस प्रभु से, उस ईश्वर से प्रार्थना करिए कि पूरे विश्व पे जो आपदा ये जल्दी से ये समाप्त हो। प्रभु अपने इस महाशक्ति को कहें कि समेट लें और हम लोगों को फिर से पहले जैसा जीवन दें। और दूसरी चीज, एक बात और कहना चाहूंगी कि लोग जैसे आज बहुत डरे हुए हैं कि कुछ समय बाद ऐसी स्थिति, क्योंकि
अर्थव्यवस्था भी हम देखें तो सरकार की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था वो खराब होने वाली है। तो महंगाई भी बढ़ने वाली है, कुछ आने वाली है, लेकिन इसमें किसी का कोई दोष तो है नहीं। मैं आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगी कि संतुलित आहार लीजिए, गर्म पानी पीजिए और अपने आप को, जैसा कि मैंने काढ़ा बताया, वो पीजिए। कपड़ों को एकदम साफ रखिए। घर से बाहर कहीं अगर जाते हैं, पहले तो जितना जरूरी हो फिर ही जाइए, और अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो मत जाइए। लेकिन जब जाते हैं, घर आते हैं, तो कपड़ों को तुरंत डाल दीजिए, उसको धुलिए। क्योंकि अगर आप बाहर रखते हैं, अगर मान लीजिए कि कपड़े पे कहीं वायरस है, तो फिर उससे प्रॉब्लम आपके पूरे परिवार को हो सकता है। तो इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि ईश्वर से जरूर प्रार्थना कीजिए, नित्य नित्य प्रार्थना करिए। क्योंकि सारी चीजें तो एक तरफ है, पर सबसे बड़ा अगर कोई हमारा रक्षक है तो हमारा ईश्वर है, वो हमारा गुरु है। उसके चरणों में प्रार्थना जरूर रखिए। और आगे मैं, गुरु जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी चाहूंगी कि कुछ इस स्थिति में जो एक आपदा आई है, उनसे मैं चाहूंगी, निवेदन है कि कुछ ऐसे शुभ संदेश हम लोगों को आपकी तरफ से मिले। हमारे साथ हैं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी। आप हर हर महादेव, मृत्युंजय महादेव, त्रायिमां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। महादेव, हर हर महादेव। ध्यान योग सेवा संस्थान से मैं अपने टीम के साथ स्वामी कमलेश्वरानंद साधक शिष्यों को आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। कि वे जहाँ भी जैसे भी हैं स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। और निश्चित रूप से भय रहित रहे। भारतीय संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, इसे सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अंगीकार करना चाहिए। क्योंकि सनातन संस्कृति का अर्थ सिर्फ भारतीय संस्कृति से नहीं है। सनातन जीव भूतो सनातन से है। सनातन आत्मा हो तुम। सनातन से तात्पर्य आत्मा से है। भारतवर्ष में जो प्राणी हैं, जो जीवात्माएं हैं, या पूरे विश्व में जो जीवात्माएं हैं, वे सभी सनातन हैं। इसलिए जीव भूतो सनातन का घोष भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया था। ऐसी परम उदात्त चेतना सिर्फ भारतीय प्रबुद्धों में, हमारे ऋषियों महर्षियों में, हमारे मुनियों में व्याप्त रही है। इसीलिए इसे सनातन संस्कृति कहते हैं। हमारे ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम कहा। यह विश्व मेरा, पूरा विश्व मेरा परिवार है। हम यह कहते हुए सुनते हैं कि हमें उससे मतलब है, मेरा उससे क्या लेना देना है। पर हमारे ऋषियों ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, विश्व परिवार है। पूरे विश्व में शांति की कामना की
भारतीय ऋषियों ने। पूरे विश्व में सुख की कामना की भारतीय ऋषियों ने। पूरा विश्व सुखी रहे, पूरा विश्व शांत रहे और पूरा विश्व आनंदित रहे। पर पूरा विश्व सुखी कैसे रह सकता है और पूरा विश्व शांत कैसे रह सकता है, पूरा विश्व आनंदित कैसे रह सकता है? तो हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में दैनिक दिनचर्या के प्रावधान स्पष्ट किए कि अगर हम इस तरह से दैनिक दिनचर्या जिएंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब आप सो के उठें तो आप अपने हाथ का दर्शन करें। अब भारतीय संस्कृति में भारत के लोग ही सभी लोग सो के उठते हैं, तो अपने हाथ का दर्शन कौन करता है? श्लोक निर्मित किया, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले स्तुस्तो ब्रह्मा, प्रभाते का दर्शनम। अब आप सोच लें कि सनातन संस्कृति की यह शिक्षा जो हमारे ऋषियों ने दी थी, क्या हम इसमें विश्वास करते हैं? क्या हम अपने कर दर्शन को करते हैं? प्रातः जब हम सो के उठते हैं तो क्या हम कर दर्शन करते हैं कि मोबाइल दर्शनम? जब हम सो के उठते हैं तो सबसे पहले मेरा हाथ मोबाइल पे जाता है। आसपास ही कहीं सिर के आसपास रखते होंगे। और मोबाइल के संबंध में तो आप सोच लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर कहीं वायरस रहता है तो मोबाइल में रहता है। तो इसलिए मोबाइल के संबंध में जानकारी रखिए कि रात्रि में आप बंद करके अपने से बहुत दूर रख दीजिए, अपने सिर के पास तो कदाप न रखिए। तो मोबाइल दर्शन के छोड़ दीजिए। सबसे पहले उठिए सोकर तो अच्छे से आराम से उठिए, जल्दीबाजी नहीं है। सुबह उठिए, कोशिश कीजिए कि रात में जल्दी सो जाइए। और सुबह उठिए तो सबसे पहले अपना हाथ देखिए और अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। अगर आपको श्लोक नहीं आता तो इष्ट का ध्यान, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, भगवती लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। और लक्ष्मी का अर्थ आपको मैंने बहुत बार बताया है। लक्ष्मी आपके जीवन का लक्ष्य है, आपको पुरुषार्थ करके प्राप्त करना है और हाथ से पुरुषार्थ किया जाता है। यह ध्यान कीजिए कि हे प्रभु, मेरे इन हाथों में इतनी शक्ति दें, इतनी ताकत दें कि मैं पुरुषार्थ करके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करूं। ऐसी भावना, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी। सरस्वती, मध्य च सरस्वती, और मध्य में सरस्वती जो विवेक प्रदान करती है। ये सब कुछ जो मैं प्राप्त करूं वह विवेक से पूर्ण हो, वह ऐश्वर्य से पूर्ण हो, वो सद्मार्ग से पूर्ण हो। यानी हम सद्मार्ग के ही राही रहे। लक्ष्मी प्राप्त कर, पुरुषार्थ कर, लक्ष्मी प्राप्त कर, जीवन लक्ष्य को पाते हुए सन्मार्गी ही रहे। और अपने गुरु गोविंद का ध्यान करें। उसके बाद फिर आप ओम पृथ्वी त्वयादिता लोका देवी तो विष्णुदिता, जब आप पैर रखें पृथ्वी पर तो आप माता पृथ्वी को प्रणाम कीजिए। आज पूरा विश्व प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, नमस्ते इंडिया कर रहा है। उसके पीछे तथ्य है, हमारी संस्कृति ने, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने जो सद्ज्ञान दिया था उसके पीछे बहुत बड़े तथ्य छिपे हुए थे। और आज नहीं तो कल धीरे धीरे पूरा विश्व फिर भारतीय संस्कृति की तरफ ही उन्मुख होगी ही। आपको एहसास हो रहा होगा, पूरा विश्व ताक रहा है, पूरा विश्व निहार रहा है।
और अभी कम है। अभी हम समझ जाए, अभी हम जीवन मार्गी हो, सन्मार्गी हो, तो हम समझ जाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह सब चलता रहा तो निश्चित रूप से हम मृत्यु के उस पास में बधे हुए अपने आप को समाप्त कर देंगे और बहुत एक छोटा सा चीज आपको समाप्त कर देगा, जिसे हमने ही अपने जीवन के व्यतिक्रम में पैदा किया है। तो हम सुबह उठे सबसे पहले और अपना हाथ देखें, माता पृथ्वी को प्रणाम करें, माता पिता का चरण छुएं, उन्हें प्रणाम करें, दंडवत करें और पानी गर्म करके उबाल करके बैठकर, पानी बैठकर ही पीना चाहिए। खड़े होकर पानी कभी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर दूध पी सकते हैं, बैठकर पानी पी सकते हैं। तो पानी उबाल करके आप जो है 2-3 गिलास पानी पी लीजिए। पानी पी करके आप फ्रेश हो लीजिए और फ्रेश होकर उसी समय आप स्नान करके बाहर निकलिए। आप बिना नहाए भोजन न ग्रहण करें, ये हमारी संस्कृति में हमेशा से, पर हम पशुवत भोजन बिना नहाए ग्रहण कर लेते हैं। कभी कभी हर आदमी पशु बन जाता है। कोशिश करें कि हम स्नान करके ध्यान करें और फिर ध्यान करके भोजन प्रसाद ग्रहण करें, ये अपना लीजिए। तो आप किसी भी प्रकार से अगर इन दैनिक दिनचर्या में इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से ऐसे वायरस से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। स्नान हो गया, ध्यान हो गया और भोजन प्रसाद हो गया। आप अगर इन विशेष रोगों से, ऐसे वायरस से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काढ़ा का प्रयोग करना चाहिए और इसके लिए जितने भी गर्म तासीर जिसकी गर्म होती है ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे तुलसी है, लवंग है, इलायची है, अदरक है। इन सब चीजों को मिक्स करके आप काढ़ा बनाइए और इनको 2 से 3 बार घूट करके आप दिन भर में 2-3 बार पीजिए और पानी गर्म हम समय विशेष में लेते रहिए। तो निश्चित रूप से आप ऐसे वायरस से बचे रहेंगे। अगर आपका आहार शुद्ध है, अगर आपका विहार शुद्ध है, अगर आपका दैनिक दिनचर्या जैसे आपके गुरु ने आपको बताया है वैसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस तरह से किसी भी प्रकार का अल्कोहलिक नहीं होने वाले हैं और ना ही होंगे। अगर आप भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति की धारा में प्रवहित हैं, गतिशील हैं और दैनिक दिनचर्या का अनुपालन करते हैं तो आप निश्चिंत रहें, निर्भीक रहें। गुरु द्वारा प्रदत्त साधनाएं जो है, जैसे अगर आप गुरु साधना करके गायत्री मंत्र साधना भी करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप अगर आप एक माला भी करते हैं और इससे 108 बार हवन करते हैं नित्य अपने घर में, गायत्री मंत्र सेवन करते हैं तो किसी भी प्रकार से ऐसे वायरस आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं सकते और आप इससे सुरक्षित रहेंगे। आपने कई प्रकार की तो गायत्री मंत्र दीक्षा के माध्यम से, गायत्री मंत्र माला जप के माध्यम से, गायत्री मंत्र हवन अनुष्ठान के माध्यम से नित्य कीजिए। सुबह आप जब आप साधना करते हैं तो अंतिम में हवन 108 बार कर दीजिए। पूरे घर का वातावरण शुद्ध रहेगा, आपके पास पड़ोस में भी लोग एहसास करेंगे, ऐसे वायरस से सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। आप तो रहेंगे। उसके बाद मैंने आपको अन्य किसी भी प्रकार की विशेष दीक्षाएं दी हैं, जैसे अगर आपने मृत्युंजयी कालजयी दीक्षा प्राप्त करी है तो मृत्युंजयी कालजयी दीक्षा का जो मंत्र है अगर उसका जप एक माला नित्य करते हैं और उससे हवन 108 बार करते हैं। मृत्युंजयी कालजयी दीक्षा का मंत्र है ओम रम 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 ओम।
इस मंत्र का जप अगर आप प्राणों से करते हैं, ओम रम 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 ओम रम 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 इस प्रकार मंत्र का जप अगर आप करते हैं, बहुत ही सरल मंत्र है। 3 प्रकार के ये बीज मंत्र, ओम रम 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 ओम, 2 बार ओम लगाना है और 3 बार रम बीज मंत्र का जप करना है। और इस प्रकार की ध्वनि से करते हैं तो निश्चित रूप से आप ऐसे वायरस से बचे रह सकते हैं। ऐसे वायरस का आक्रमण आप पर हो ही नहीं सकता। तो आप मृत्युंजय कालजयी दीक्षा के माध्यम से भी ओम रम 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 ओम फट स्वाहा हवन कर दीजिए। 108 बार अपने घर में हवन कीजिए, तो निश्चित रूप से आप ऐसे सभी प्रकार के वायरस से संरक्षित और सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा भी अगर आप पाशुपत साधना दीक्षा के माध्यम से भी, महाकाली दीक्षा के माध्यम से भी, बंगलामुखी दीक्षा के माध्यम से भी और ऐसे और अन्यतम भैरव साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से भी आप ऐसे विभिन्न उपाय हैं। अगर किसी भी एक उपाय को जो भी आपके इष्ट हों उनसे अभिष्ट प्राप्त करके, दीक्षा प्राप्त करके अगर आप मंत्र जप करते हैं पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, प्रार्थना से, तो निश्चित रूप से आपका जीवन आप सुरक्षित जी सकेंगे। तो मनुष्य ऐसी भयंकर बीमारियों से आज पूरा विश्व क्यों डरा हुआ है? क्योंकि पूरा विश्व सद्मार्ग पर नहीं है, पूरा विश्व प्रकृतिमय नहीं है, पूरा विश्व परमात्मामय नहीं है। से मनुष्य जब हम मनुष्य प्रकृति से और परमात्मा से कट कर काम करते हैं, जब हम मनुष्य प्रकृति से और परमात्मा से विलग होकर काम करते हैं, जब हम मनुष्य प्रकृति से और परमात्मा से विलग होकर अपने मय में होकर काम करते हैं, तो ऐसे बहुत व्याधियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं और ऐसी बहुत व्याधियों के कारण हम खुद होते हैं। और विश्व में ऐसे बहुत से देश हैं जो अमानवीय स्थिति में, दुष्प्रवृत्तियों में, दृश्यता में अपने जीवन को गतिशील कर रहे हैं। और इसी कारण से जिनका ना आहार शुद्ध है ना विहार शुद्ध है, जिनको जीवन की जो शैली है उन्होंने मनुष्य होते हुए पशुवत बना ली है। मनुष्य पशु रहे ठीक है, लेकिन मनुष्य पशु बनेगा तो चेतना की विकृति की अवस्था में वैसे ऐसे ऐसे कार्य होंगे जो पूरे विश्व के लिए विध्वंसक होंगे। और मैं चाहता हूं और पूरा संदेश भी विश्व को यही है अब कि अभी भी समय है कि हम ऐसे प्रकृति से और परमात्मा से छेड़छाड़ न करते हुए प्रकृति में परमात्मा में जीवन जिए और सद्मार्ग की ओर, भारतीय संस्कृति की धारा की ओर उन्मुख होते हुए हम अपने आप में वसुधैव कुटुंबकम को समझे। सनातन संस्कृति कोई हिंदू और ईसाई और मुसलमान की संस्कृति नहीं है, ये आप टाइप मत कीजिए। सनातन संस्कृति वस्तुतः जीव भूतो सनातन, प्रत्येक जीव सुखी होने की संस्कृति है। पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं वो जीव सिर्फ मनुष्य नहीं, सभी जीवों के बारे में कहा। सभी जीवों में भूतः सनातन आत्म स्वरूप में मैं एकमात्र यानी परमात्मा ही एकमात्र, ब्रह्म ही एकमात्र समाहित है। सभी जीव उसी से उद्भूत है। लेकिन जब हम अनाधिकार चेष्टा में होते हैं और जब हम लोलुपता में होते हैं, जब हम धृष्टता में होते हैं, जब हम वैमनस्यता में होते हैं, जब हम दुर्भावनाओं से ग्रस्त होते हैं, तब ये नाना प्रकार की व्याधियां स्वतः में जन्म लेती हैं, जिसका कारण हम मनुष्य होते हैं, पशु नहीं, कीट पतंग नहीं। मनुष्य चाहे तो इस पूरी धरा को स्वर्ग बना दे और मनुष्य चाहे तो इस पूरी धरा को नरक बना दे। मनुष्य ही हेतु है स्वर्ग सिद्धाश्रम को स्थापित करे
और मनुष्य ही हेतु होता है कि नरक बना दे इस तरह को और अपने आप को समाप्त कर दे। हम बहुत बड़े बड़े बम बनाते हैं, परमाणु बम, अणु बम, हाइड्रोजन बम, और एक दूसरे पर प्रहार करने की हमेशा सोचते हैं। एक बहुत ही छोटा सा बम ये एक संदेश है जिसे अब सभी त्राहिमाम 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 कर रहे हैं और सभी भयभीत और आशंकित हैं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कैसे बचेंगे? और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, पूरा विश्व इस तरह से भूखमरी के कगार पे आ जाएगा। हम विश्व के परिवार ही तो हैं, कौन है? तो हम ऐसे बहुत से पूरा विश्व समुदाय एक होकर चिंतन करें और एक मूल रूप से जीवन जीने की एक शैली निर्धारित करें। ज्ञान विज्ञान से पूर्ण प्रबुद्धों को इकट्ठा करके और सभी एकत्र होकर के सद्ज्ञान जो है जीवन से, जो हमारे जीवन को सुखी करता है वो सद्ज्ञान है। जो हमारे जीवन को संतुलित करता है वो सद्ज्ञान है। जो हमारे जीवन को संपूर्ण करता है, आनंदित करता है और दूसरे के जीवन को भी आनंदित करने की क्रिया करता है वो सद्ज्ञान है। तो ऐसे सूत्रों को हम अपनाएं और इसमें एकमात्र भारत और एकमात्र भारतीय संस्कृति की जो चेतना है ऋषियों की, उस चेतना को आत्मसात करके ही संभव हो सकता है। मेरा आशीर्वाद है कि आप अपने जीवन में ऐसे चेतना रखें जिससे आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें। और यह तब होगा जब आप अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, आप साफ कपड़े पहने और आहार विहार शुद्ध करें। मांस मदिरा का सेवन किसी भी प्रकार से ना करें, शुद्ध भोजन लें और किसी भी प्रकार से ठंडा भोजन ग्रहण न करें। हमेशा गर्म भोजन ग्रहण करें, ताजा भोजन ग्रहण करें और दैनिक दिनचर्या में जो साधनाएं आपको दी गई हैं उस मंत्र का जप करें। कुछ मंत्र मैंने आपको बता दिए हैं, उसका भी जप करें। निश्चित रूप से आप लाभ प्राप्त करेंगे। जय श्री नारायण, हर हर महादेव। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छ रहें और स्वच्छ रखेंगे भी और अपने आसपास के वातावरण में भी गंदगी न फैलाएं, ऐसी प्रेरणा भी दें। अब हम लोग वार्तालाप से आपसे परिचर्चा करेंगे। हमारे प्रभु ने संदेश दिया है, वही हम दोनों परिचर्चा करते हुए आपके बीच में उनका प्रेम प्रसाद संदेश उनका देंगे। कोरोना वायरस अति विषाक्त और खतरनाक वायरस है। प्रभु ने कहा कि यह बहुत ही खतरनाक और विषाक्त वायरस है। यह मनुष्य जाति को पूर्णतः समाप्त कर सकता है। यह बहुत ही तेज फैलने वाला वायरस है, पर स्वच्छता में स्वस्थता निहित है। प्रभु ने स्वच्छता में स्वस्थता निहित है। मतलब स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, फिर ये वायरस मर जाएगा। अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो निश्चित रूप से वायरस आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगा। मुझे याद आ रहा है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान उन्होंने चालू किया था, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और पूरे भारत को एक स्वच्छ रहे ऐसा अभियान चलाया, तो बहुत लोगों ने हास्यास्पद स्थिति पैदा की थी कि स्वच्छता से क्या हो सकता है। आज ये कोरोना वायरस ये बताता है कि स्वच्छता कितनी आवश्यक है। अगर स्वच्छता और उतना अवेयरनेस, उतना जागरण की स्थिति हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा अभियान चलाया, फिर भी लोगों में कोई होश नहीं था। उनका खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, उनके दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं। और आदमी को स्वच्छता जो बाहर की होती है, शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ मानसिक स्वच्छता भी लानी चाहिए। यदि आदमी काम अच्छा करता है
तो उसकी तारीफ भी आदमी को करना चाहिए। लेकिन हमारे देश के जो नेता लोग हैं, हमें ऐसा लगता है कि उनको अध्यात्म की शरण लेने की बड़ी आवश्यकता है। सबसे ज्यादा कहीं अगर भटक रहा है कोई और पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहा है, खाना पीना, उनका उठना बैठना, उनके बात व्यवहार कहीं भी अगर देखिए तो भारतीय संस्कृति की झलक नहीं आती है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके अंदर आता है, और जिनके अंदर नहीं आ रहा है उनको कोशिश में तो निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति अपने आप में पूर्ण है, तो थोड़ा सा आदमी को इधर भी उन्मुख होना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे मानसिक विकृति हो जाएगी और उससे आदमी के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई भी मनुष्य जब मानसिक विकृतियों में आता है, कहीं पे भी हो, तो फिर वो जीवन की उस ऊंचाई को नहीं छू पाता जो उसे छूना चाहिए। तो मूलतः स्वच्छता से ही स्वास्थ्य आपका बन सकता है। आप स्वच्छ रहें। ध्यान रखें कि जब भी आप भोजन ग्रहण करें, जब भी आप कुछ खाएं, तो आप साबुन से हाथ धोकर खाएं। साबुन से हाथ धोए ही धोएं। पहले आपको मैंने देखा है, मेरी भी दृष्टि पड़ी है कि आप कुछ भी कैसे भी कोई भी खाना लेके आता है और आप खा लेते हैं, या कहीं ठेले पर खड़े होकर के गोलगप्पे और फुल्कियां खा लेते हैं, बिना हाथ धोए कैसे आप खा लेते हैं? तो वायरस तो आएगा। आपको ऐसे लोगों को ही सबसे पहले संक्रमित करेगा ये कोरोना वायरस। कमल का संदेश है, अगर सुन लोगे तो कोरोना से बच जाओ। और बच्चों के ऊपर भी बहुत ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और आपकी बहुत माताओं को मैं देखती हूँ कि बस बच्चे उठे और उनका एक ही बस उनको ये लगता है कि इनको कुछ खिला दो। सिर्फ खिला देने से बच्चे स्वस्थ नहीं होते हैं। उनको अच्छे से पहले उनकी स्वच्छता पे ध्यान दीजिए, उनको अच्छे से हाथ मुंह धुलाइए, उनको ब्रश कराइए, फिर उनको नहलाइए, फिर उनको कुछ खाने पीने के लिए दीजिए। बहुत सारी माताओं को मैं देखती हूँ और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। तो इसलिए विशेष रूप से अधिक ध्यान देना है आपको साफ सफाई पर और खान पान पर। आप अपने पूरे घर को साफ सुथरा कर दो। अभी भी गंदा रखा हुआ हो तो कहीं कोने में आपके ऐसे कचरे आप इकट्ठे किए हों तो पूरे घर को साफ सुथरा कर दो, पूरा स्वच्छ कर दो, पूरी सफाई करो। हर रोज दीपावली मनाओ तो आपके घर पे ऐसे प्रकोप से आप बच पाओगे। और हाथ और स्नान करके ही आप भोजन करो। अगर आप मेरे साधक हो, शिष्य हो, सुजान बनो, आपने जागरण आना चाहिए। कभी भी भोजन बिना स्नान के नहीं करना चाहिए और खूब हाथ धोकर साबुन से तब आप भोजन करें। ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। संदेश है, ठंडी चीजों का सेवन, अगर आपके घर में फ्रिज है और उसमें सभी आपने उसमें बना रखा है, सेब संतरे आज सब्जी सब भर के रखा है और फ्रिज से निकाल के आप खा रहे हैं, तो आप ऐसे वायरस से जल्दी संक्रमित हो जाएंगे। तो आज से ये संकल्प लीजिए कि आप ठंडी चीजों का सेवन ना करेंगे। यहाँ तक कि कुल्फी नहीं खाएंगे, आइसक्रीम नहीं खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक हो गया, और फ्रिज से दही भी मत खाइए कुछ भी इस समय जो है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक बच्चों को दिलाना और खिलाना बहुत पसंद करते हैं। मैं तो कहूँगी घर की खिचड़ी खिलाइए, वो ज्यादा अच्छा है। पर बाहर की ऐसी कोई भी चीज इस समय बच्चों को मत दीजिए। इस समय क्या, अभी आदत डाल लीजिए और यही चीज आगे भी रखिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके जीवन के लिए। तो ठंडी चीजों का सेवन आप बिल्कुल ना करें। शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक है आहार विहार आवश्यक है। आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसको तय कीजिए और ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल ना कीजिए। गर्म चीजों को आप खाइए। और सुबह की शुरुआत, जैसा कि हमने काढ़े को बताया, उस काढ़े से अपनी शुरुआत करिए। और सुबह भी लीजिए, शाम लीजिए, गर्म पानी पीजिए, भाप लीजिए। ये सब सारी चीजें करेंगे तो कोरोना वायरस बिल्कुल भी आपको नहीं छू पाएगा। 3 से 4 गिलास गर्म पानी, गर्म फिर गर्म और फिर और गर्म, ऐसा पानी आप पी लें तो कोरोना मर जाएगा, अपने मौत मर जाएगा। आप पहले गर्म पानी 1 गिलास पीजिए, फिर और एक गर्म उससे गर्म पीजिए, और फिर तीसरा गिलास और उससे गर्म पीजिए। और उसके बाद फिर अगर आपको चाय पीने की आदत है, बेड टी लेकर ही आप पीने जाएंगे, तो 3 गिलास गर्म पानी के बाद आप तुलसी का, काली मिर्च का, अदरक का, तुलसी, काली मिर्च, अदरक, अजवाइन और लौंग, बड़ी इलायची, ये सब सारी चीजें डालिए, मिक्स करके चाय बना लीजिए, सब उबाल करके अच्छे से और उसको पीजिए। इससे बहुत बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। बेमौत कोरोना मरेगा। आप ट्राई करके दे दीजिए। मनुष्य की अतिशयता, क्या कहा प्रभु ने, ये सब सारे संदेश आप सबके लिए उनका है। मनुष्य की अतिशयता और राक्षसी प्रवृत्ति के कारण इस वायरस का जन्म है।
मैंने ये जानना चाहा था कि ये वायरस आखिर जन्म ही क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य की अतिशयता और राक्षसी प्रवृत्ति के कारण इस वायरस का जन्म है। कहीं न कहीं मनुष्य राक्षस जैसी वृत्तियों में आकर वह राक्षसी प्रवृत्तियों को अपनाकर कुछ न कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहा है जिसके नाते ऐसे वायरस का जन्म हुआ है। और वो जिसने भी किया है पूरा विश्व उसका भुक्तभोगी हो रहा है। इसलिए ऐसे मनुष्य जो राक्षसी प्रवृत्तियों से युक्त हैं, इनका संहार होना आवश्यक है, अन्यथा ये पूरी मानवता के लिए संहार का कारक बन जाएंगे। कबीरदास ने इसी को कहा है, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाए, और जो नर बकरी खाते ताकि कौन हाय। तो प्रभु जी की तरफ से ऐसे ही कोरोना वायरस जैसे कितने वायरस आएंगे अगर आप मनुष्यता में नहीं आए तो। अब से भी मैंने कहा कि शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि दोनों बहुत जरूरी है। वह मनुष्यता छोड़िए, जीव हत्या छोड़िए, नहीं तो ऐसे नाना प्रकार के ईश्वर की तरफ से आपदा हम मनुष्यों पे आती रहेगी। और पूरे विश्व के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, सबके बारे में सोचिए, सब सुखी रहें, इसलिए अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों को छोड़िए। क्योंकि ईश्वर जो है, ये सारे जो जीव हैं उसी के द्वारा है ना, हम सब उसके हैं। तो उनके ऊपर भी अगर आप अत्याचार करेंगे तो आपको ऐसी आपदा का झेलना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ बुरा किया। अब हम यदि कीड़े मकोड़े खाते हैं, मैंने कीड़े मकोड़ों को खाते हुए पक्षियों को देखा है कि एक पक्षी एक छोटे कीड़े को खा के चूम के खा लेती है। तो उस पक्षी जो पक्षी कीड़े मकोड़े को खाती है उसकी आयु कितनी होती है, आप सोच लीजिए, आपकी आयु भी उतनी होती है। अगर आप कीड़े मकोड़े को खाएंगे, सीधे जिंदा खाएंगे, अगर किसी भी प्रकार से आप मांस खाने के अत्यंत आदी हैं, बिना मांस के आप रह ही नहीं सकते, मांस ही खाते हैं, तो आप अपना निकाल के खा लीजिए। खाएंगे? नहीं खाएंगे। लेकिन फिर भी खाते हैं तो उबाल के खाइए, कच्चे मत खाइए। मैं तो कहूंगी, निवेदन करूंगी कि मत खाइए। मैं अभी इस स्थिति में देख रही हूँ कि चारों तरफ इतनी बीमारी फैली हुई है, फिर भी कुछ लोग इतने जड़ हैं कि मार्केट में जाइए तो वो मुर्गा मुर्गी मछली सब खरीद रहे हैं और खा रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी, कुछ लोग ऐसे अफवाह भी फैला रहे हैं कि शराब पियेंगे तो कोरोना वायरस मर जाएगा। अरे कोरोना वायरस तो आपको संतुलित रहने से मर रहा है, आहार विहार से मर रहा है। कोरोना वायरस आप सिर्फ स्वच्छ रहिए तो भी मर रहा है, तो आपको शराब पीने की क्या जरूरत है? ये बिना मतलब की बात है। कोरोना वायरस आप तक नहीं आएगा और पता चलेगा कि आप बिना मतलब की चीजें शरीर में डालेंगे, उससे आपकी किडनी खराब हो जाएगी। भारतीय संस्कृति में मांस का सेवन निषेध है। सनातन संस्कृति में अगर आप हैं तो आप मांस का सेवन ना करें, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। अगर आप भारतीय सनातन संस्कृति के रक्षक हैं और सही मायने में आप रक्षित रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, सही मायने में आप जीवन के आनंद को लेना चाहते हैं, तो ऐसे किसी भी प्रकार के मांस मदिरा का सेवन कदापि न करें। पूरा विश्व अगर शाकाहारी बने तो बहुत ही सुंदर रहेगा। अभी अमेरिका जैसा देश ईश्वर से प्रेम, मतलब वो प्रार्थना रख रहे हैं। जब चारों तरफ स्थितियां जब बेकार होती हैं तो कोई याद आता है तो सिर्फ ईश्वर याद आता है। और वैसे हमारे आगे हम सिर्फ भारत की बात करें, जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो लोग मजाक जैसा लेते हैं, और खास करके आज के यूथ। लेकिन अभी देखिए अमेरिका जैसी एडवांस कंट्री, उनको इस समय ईश्वर याद आ रहा है। क्यों? जब हम पर, तो इसलिए हम तो कहते हैं हर समय में क्यों ना हम उसको याद करें, अच्छे में भी और बुरे में भी। अगर हम उसको हमेशा याद करते रहे तो हमेशा ही हम सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मनुष्य की अतिशयता और राक्षसी प्रवृत्ति के कारण इस वायरस का जन्म है। यदि हम ना संभले तो नाना प्रकार के आपदाओं से हमें ऐसे ही जूझना पड़ेगा। अभी और भी आपदाएं आ सकती हैं। अगर हम संभल जाते हैं तो हम संभल जाएंगे, अन्यथा ये आपदाएं विपदाएं अत्यंत विषाक्त रूप लेगा और पूरे मानवता का हनन करेगा, पूरी मानवता समाप्त हो जाएगी। आप अगर चाहते हैं कि हम आपका जीवन अत्यंत मूल्यवान है, या पूरा विश्व समुदाय अपने आप में सुखी शांत रहे, अपने आप में आनंदित रहे, तो सद्मार्ग के राही बने। आप अपने आहार और विहार को शुद्ध करें, आप निश्चित रूप से दैनिक दिनचर्या को सही करें और उस ईश्वर से प्रार्थना भी करें। मनुष्य जब धिष्ट आतताई दिष्टता करेगा, मनुष्य जब भी दिष्टता करेगा आतताई होगा, कोई न कोई खतरे को जन्म देगा। ऐसे खतरे मनुष्य ही जन्म देते हैं। अब यहीं रुकें, बुरी आदतों को छोड़ें
स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, फिर खाना पीना शुद्ध विशुद्ध, और फिर जीवन कार्य की ओर बढ़े। प्रमुख रूप से मैंने जो आपसे कहा था कि आप सुबह उठे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना हाथ देख लीजिए, कराग्रे बसते लक्ष्मी, फिर उसके बाद पृथ्वी माता को प्रणाम कीजिए, और उसके बाद आप 3 गिलास गर्म पानी पीजिए, और फिर उसके बाद काढ़ा पीजिए, तुलसी का, अदरक का और लवंग इलायची का, अजवाइन का मिलाकर काढ़ा बनाइए। चाय की पत्ती मत डालिएगा, दूध भी मत डालिएगा, काढ़ा बनाकर पीजिए। गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ डालकर आप गुड़ डालें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो शक्कर भी विकल्प है, गुड़ डालेंगे तो बहुत अच्छा है। तो आप काढ़ा पी करके फिर आप जाके फ्रेश हो लीजिए और स्नान करके निकलिए। स्नान करके आप अपना ध्यान पूजन पाठ कीजिए और जो मंत्र साधना बताई वो आप कीजिए। तो निश्चित रूप से आप ऐसे उपाय अपनाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। ये जो आपदा आई है इनसे बचने के लिए एकांत में रहिए। अभी इन दिनों आप कम से कम लोगों से मिलिए। मैं तो बंबई में रहता हूँ, तो मैंने तो मुंबई जाकर देखा तो सारे स्टेशन खाली हैं, बाजार खाली है, सब आप देख ही रहे हैं, लोग एकांत में रहने लगे हैं। वैसे मैं जब से जन्मा हूँ तब से चिल्ला रहा हूँ कि थोड़ा एकांत में रहिए, तो कोई एकांत में बैठता नहीं है। अब ईश्वर ने स्वयं सबको एकांत में बैठा दिया है, सब भी पूरा का पूरा शहर एकांत में है, और इसी एकांत में अगर ईश्वर की प्रार्थना हो तो ये वायरस अपने आप में मरेगा। ये जो आपदा आई है इससे बचने के लिए एकांत में रहिए, ईश्वर से प्रार्थना भी कीजिए। इस बुरे समय से निकलने के लिए घर को भी स्वच्छ और नित्य यज्ञ हवन की प्रक्रिया अपनाइए। यज्ञ हवन आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यज्ञ आप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक माला मंत्र जप कर लीजिए और उसके बाद एक माला मंत्र जप यानी 108 बार इसी गायत्री मंत्र का हवन कर दीजिए। निश्चित रूप से कोरोना वायरस मर जाएगा। यज्ञ कुंड बनाइए और उसके चारों तरफ बैठ के, बहुत दूर बैठ के नहीं, चारों तरफ वहीं पे आसपास बैठ करके और हवन करिए। नित्य अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नित्य आप यज्ञ हवन पूजन के बाद अवश्य करें। घर को भी स्वच्छ रखें, नित्य यज्ञ प्रक्रिया अपनाएं। यज्ञ से दूषित वातावरण शुद्ध होता है, हमारी संस्कृति में सदा बताया गया, पर हमारी संस्कृति में हम ही हमारी संस्कृति से कितने दूर हो गए हैं हम समझ सकते हैं। तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, बड़ी इलायची सब कूट पीस करके इसको पानी में उबाल लें। इसको भाप के रूप में भी प्रयोग करें। आप लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं। आप नाक से और मुंह दोनों से आप इसका भाप लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर मैंने बताया शुरू में ही कि फिर जो जल करके जो काढ़ा बचता है उसको आप पूरा परिवार सेवन करें तो निश्चित ही आपको सर्दी खांसी जुकाम होगा ही नहीं, और फिर कोरोना वायरस अगर है भी तो समाप्त हो जाएगा। सर्दी खांसी जुकाम ये तो विधान बता रहे हैं, अगर ऐसा आप रोज करते हैं तो अगर है भी तो ठीक हो जाएगा। सर्दी खांसी जुकाम से आप अवश्य बचे रहें। ध्यान रखिएगा कि जिनको भी सर्दी खांसी जुकाम हो सीधे डॉक्टर के पास जाएं और ये सब विधान अपनाते हुए डॉक्टर से सलाह लेकर वो औषधि अवश्य ले लें। लापरवाही न करें। बिल्कुल क्यों लापरवाही न करें? डॉक्टर के पास जाकर आप दवाई लीजिए ही और दवाई का सेवन डॉक्टर के सलाह पे लेते रहिए और ये सब सारे विधान अपनाते रहिए। अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी बुखार नहीं है तो पक्का मानिए कि आपको कोरोना रोग नहीं हो सकता। लेकिन अगर सर्दी खांसी जुकाम आपको हो गया है तो आप ये मत मान लीजिए कि आपको कोरोना ही हो गया ना। सर्दी खांसी एक दैनिक प्राकृतिक परिवर्तन में निश्चित रूप से होता ही है, हो ही जाता है, लेकिन इसमें आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है। अगर और ये सारी प्रक्रिया जो हम बता रहे हैं इससे रोग प्रतिकारक क्षमता आपके शरीर की बढ़ेगी। यदि हवन आप करते हैं, आप मंत्र जप करते हैं, आप ये काढ़ा पीते हैं, सारी चीजें करने से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, उससे आपको कोरोना वायरस नहीं छू पाएगा। इसलिए इन प्रक्रियाओं में उतरिए, घर में अच्छा वातावरण निर्मित कीजिए। आप ऐसे काढ़े का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस से ग्रसित जो है उनके लिए भी बहुत फायदा है।
और जो नहीं, जिनको नहीं है उनको होगा ही नहीं। आप ऐसे दिनचर्या अपनाइए, ऐसे काढ़ा का सेवन कीजिए। सामान्य उपचार से भी इस बीमारी को समाप्त किया जा सकता है। आहार विहार के संतुलन की आवश्यकता है। गायत्री मंत्र से यज्ञ करें, यज्ञ से प्राप्त ऊर्जा शरीर को लगने दें, अर्थात यज्ञ वेदी के पास बैठकर हवन आहुति दें। ईश्वर खफा नहीं है। कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि ईश्वर बहुत नाराज हो चुका है, ईश्वर बहुत गुस्से में होगा। ऐसी आपदा आ गई है, मनुष्यों के कारण आई है। ईश्वर खफा नहीं है, ईश्वर नाराज नहीं, ईश्वर संतुलित करना चाहता है। ईश्वर परेशान है हमारे आचरण से। हम जो आचरण करते हैं, हमारे आचरण से ईश्वर परेशान है। हमारे स्वभाव की न्यूनता से, हमारी धृष्टता से, हमारी अहंकारिता से ईश्वर परेशान है। मनुष्य हैं तो हम अपनी अहंकारिता को छोड़ें, अपनी धृष्टता को छोड़ें, अमानवीय कृत्यों को छोड़ दें, तो निश्चित रूप से ऐसी आपदा का भाजन हम नहीं बनेंगे। यही कारण है आज इस परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं। मनुष्य हैं, मनुष्य ही रहे। प्रभु ने बहुत अच्छी बात की, ये मनुष्य हैं, मनुष्य ही रहे। तो धीरे धीरे देखें तो हर आदमी अपनी मनुष्यता को खोता जा रहा है। कितनी सारी चीजों में हम देखते हैं, इसमें ये मिलावट है, इसमें मिलावट है, इससे किडनी खराब हो रही है, तो इससे बीमारी आ रही है, जैसे दूध में मिलावट है, तो सब चीजों में मिलावट है। क्या करेंगे आप इतना कमा करके, क्या करेंगे आप इतना धन इकट्ठा करके, कहाँ लेकर के जाने वाले हैं? छोटा सा वायरस आया है, इतना डर व्याप्त हो गया है, फिर भी कुछ ऐसे दृष्ट लोग हैं कि इस स्थिति में भी वो सोचते हैं कि हम कैसे अपने आप को इतना इकट्ठा कर लेंगे, क्या करेंगे, कहाँ लेके जाने वाले हैं। इसलिए मनुष्यता में आइए, विचार करिए, शुद्धि में आइए, अच्छा कार्य करिए। अच्छा कार्य नहीं करेंगे, बुरा कार्य करेंगे तो परिणाम आपके घर में आने वाला है, आप में आने वाला है। इसका सदा ध्यान रखें। मनुष्य है, मनुष्य रहे, राक्षस बन के भक्षक ना बने। पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, कबीर साहब ने कहा है, अगर हम मनुष्यता में नहीं रहेंगे तो पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात। जैसे एक पानी का बुलबुला होता है, कबीर साहब सदगुरु कबीर ने कहा है कि पानी का बुलबुला फूटता है, कितने समय, बुलबुला बनना और बुलबुले का फूट जाना, कितना समय है तुम्हारे जीवन में। ऐसे ही है पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, पर इतने में तुम कितना अहंकार रखते हो, कितनी धृष्टतापूर्ण कार्य करते हो, कितनी वैमनस्यतापूर्ण कार्य में संलग्न हो, और ऐसा लगता है तुम सदियों तक यहीं रहोगे, राज्य करोगे। अभी भी समय सदाचार, अनाचार छोड़कर सदाचार पे आओ, कुमार्ग छोड़ के सन्मार्ग पे आओ, भारतीय संस्कृति की सनातन धारा में आओ। जीव भूतो सनातना, पूरा जीवात्मा, जीव, प्रत्येक जीवात्मा सनातन आत्मा है। सबको अपना परिवार मान करके सबके प्रति शुभेच्छा की भावना में आओ, कल्याण की भावना में, पूरे विश्व कल्याण की भावना में हमारी जो सनातन परंपरा का संदेश है उसको अपनाओ। निश्चित रूप से रक्षक बन सकोगे पूरे विश्व का। अन्यथा नाना प्रकार के वायरस आएंगे, इसी तरह से नाना प्रकार के वायरस आएंगे, जन्म होगा। आगे भी इसके आगे भी मनुष्य को अपनी शक्ति बहुत, जिसके आगे मनुष्य को अपनी शक्ति बहुत बौनी लगेगी। क्या समझ में आ रहा है? आप देख लीजिए, सब परेशान हैं, सभी भयभीत हैं, सभी आशंकित हैं, सभी द्वंद्व में हैं और सभी क्लेश में हैं। अब क्या होगा पूरे विश्व समुदाय का? इस तरह से बहुत प्रकार के वायरस जन्म लेते रहेंगे अगर हम धृष्टता ना छोड़ेंगे और अमानवीय कृत्य करते रहेंगे और एक दूसरे को समाप्त करने का चिंतन नहीं छोड़ेंगे और इसी प्रकार से कुछ ऐसे कृत्य करते हुए ऐसे वायरस को जन्म देते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम पूरी मनुष्यता के लिए घातक होंगे। ध्यान रहे, हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही रहे, राक्षस ना बने। आज का यही संदेश है। और मनुष्य भारतीय संस्कृति की सनातन धारा में प्रवाहित होकर ही बना जा सकता है।
स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए आप सबको हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि ये जो भी आपदा इस पूरे विश्व पे आई है, जल्दी से ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी से सब ठीक हो जाए। और आप लोगों से बस यही हमारे हृदय से शुभकामना है आप सभी को। मृत्युंजय महादेव त्रायमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। मैं सदगुरुदेव भगवान सदाशिव भगवान निखिलेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सदशिष्यों के साथ साथ पूरे विश्व के जीवों को संरक्षित रखें और सुरक्षित रखें और निश्चित रूप से उन्हें अपने आप में सद्बुद्धि दें, सद्विवेक दें, सद्विचार दें, सद्मार्ग दें, जिससे वे निरंतर भारतीय संस्कृति की सनातन धारा में प्रवाहित हो सकें और जन जीवन के लिए, जगत के लिए कल्याणकारी बन सके। मंत्र, कुछ विशेष मंत्रों से आप अपने घर में हवन कर सकते हैं और हर पल मंत्र जप कर सकते हैं। ओम हलौम ह्रौम जूम सह, ओम हुम फट स्वाहा, ओम हलौम ह्रौम जूम सह, ओम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से भी आप अगर रोज हवन करते हैं 108 बार, तो निश्चित रूप से आप ऐसे किसी भी प्रकार के वायरस से सुरक्षित रहेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः मः ओम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से भी 108 बार हवन कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ओम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से भी आप 108 बार हवन कर सकते हैं। तीसरा मंत्र है मृत्युंजयी कालजयी का ओम रम 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 ओम हुम फट स्वाहा, ओम रम 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 ओम हुम फट स्वाहा। इस प्रकार के मंत्र से भी आप मानसिक जप से भी और इसके हवन से भी निश्चित रूप से 108 बार हवन करें तो आप और आपका पूरा परिवार संरक्षित सुरक्षित रहेगा और ऐसे वायरस के प्रकोप से बचा रहेगा। ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ये विचार करते हैं कि मंत्र करने से, यज्ञ हवन करने से क्या ठीक हो जाएगा। अगर नमस्ते करने से कोरोना वायरस ठीक हो रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति अपने आप में इतनी समृद्ध है कि हम जो कुछ भी कहते हैं और जो कुछ भी करने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा है उसमें सबका अर्थ है। त्रिकाल संध्या करिए, नमस्ते करिए और ये मंत्र साधना करिए, ध्यान करिए, आहार विहार शुद्ध रखिए, इन सारी चीजों का बहुत मायने है। तो जैसा हम लोगों ने भी आप लोगों को बताया, अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही ये जो भी आपदा है इससे आप बचे रहेंगे। और हम पूरे विश्व के लिए कल्याण कामना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये अवश्य ही इस बीमारी से जल्दी लोगों को मुक्ति मिले, सब स्वस्थ रहें और सुखी रहें। प्रकृति मय रहे, परमात्मा मय रहे, सदगुरु के मार्गदर्शन में ही गतिशील है तो निश्चित रूप से आप ऐसी विभिन्न आपदाओं से सुरक्षित रहेंगे। प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें, वृक्षारोपण करें, वृक्ष लगाते रहें, नदियों से छेड़छाड़ ना करें, नदियों की अविरलता पर सतत ध्यान बनाए रखें। निश्चित रूप से पहाड़ को ना काटें। ये सभी अगर आप इनमें इनका ध्यान से छेड़छाड़ करते रहेंगे, पर्वत पहाड़ काटते रहेंगे, नदियों की सहज आप रोक लगाते रहेंगे तो निश्चित मानिए कि आप ऐसे नाना प्रकार की विपदाओं को आप पैदा करने वाले हैं और आप बच नहीं तो रहेगा। फिर जब हम नहीं रहेंगे तो इन सारी चीजों का हम क्या करेंगे। प्रकृति पेड़ पौधे लगाइए, गंगा की नदियों की अविरलता पर ध्यान दीजिए और एकांत में प्रभु से प्रार्थना नित्य नित्य कीजिए। कुछ समय निकालकर है वह प्रे करे, वह प्रार्थना करे, हाथ जोड़कर विनती करे, नित्य अपने अच्छे कार्यों को प्रभु को अर्पित करे और सफलता प्राप्ति की कामना करे। अंतिम में अत्र शांति तत्र शांति सर्वत्र शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे विचारधारा ऐसी कल्याण की भावना रखें। हम सभी विश्व पूरा परिवार है, सुखी और शांत रहें। ऐसी एक स्वच्छता और मन की निश्चलता का
एक धारा बहे हमारे हृदय से। अंतिम में मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। 20, 21, 22 मार्च को शिविर था महालक्ष्मी महाकाली महायज्ञ साधना शिविर। महाकाली महालक्ष्मी महायज्ञ साधना शिविर पोस्टपोन हुआ क्योंकि बिहार सरकार ने 22 मार्च तक वहां के साथ सभी ऐसे गैर सरकारी और सरकारी 31 मार्च हो गया। उस समय तक 22 मार्च तक ऐसे सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रम 8 अप्रैल को महाकाली महालक्ष्मी महायज्ञ साधना शिविर रखा है। महाकाली महालक्ष्मी महायज्ञ साधना शिविर 6, 7, 8 अप्रैल सासाराम बिहार में आप सादर आमंत्रित हैं। महायज्ञ होने वाला है, उसमें आप भाग लीजिए। निश्चित रूप से आप कोरोना वायरस से पूरी तरह हम कोरोना वायरस पे प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं, उसका संहार कर सकते हैं, उसको मौत से भी ज्यादा मौत दे सकते हैं। तो ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषियों ने ऐसे विशिष्ट मंत्रों का संगोपन किया है, निर्माण किया है। अप्रैल में ही निखिल जन्म महोत्सव साधना शिविर 20, 21 अप्रैल हमारे जन्म स्थान भदोही डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन अप्रैल में 2 शिविरें बहुत ही समीप होने के नाते अप्रैल की शिविर अगस्त में 15, 16 अगस्त को कर दिया गया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। कोरोना ने कमल दर्शन के लिए प्रेरित किया। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। आप अगर हमारे शिष्य हैं तो निश्चित रूप से आप निर्भीक होंगे, पर मेरी बातों का ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप इससे सुरक्षित भी रह सकेंगे। जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी है, आपका स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। आप गंदे कपड़े मत पहनिए, आप गंदे मत रहिए, आप गंदे खाना मत खाइए। ये ध्यान रखिएगा, ये वायरस गंदे लोगों को ही पकड़ने वाला है, पक्का मान के लिए। तो आप गंदगी में मत सहजीविता मत लाए। जो गंदगी बात से पूर्ण वातावरण में रह रहे हैं उनके सानिध्य में आप मत रहिए, थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। इसीलिए अब सब लोग हाथ मिलाने के बजाय और गले मिलने के बजाय और किसी भी प्रकार से इस तरह से दूरियां बना करके अब नमस्ते इंडिया हो रहा है, आप भी नमस्ते कीजिए और दूरियां मतलब एक डिस्टेंस रखिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और संरक्षित और सुरक्षित रहिए। मनुष्य है, मनुष्य ही रहिए, भक्षक नहीं रक्षक बनिए। ऐसा हो सके मैं बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वच्छ रहना और स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आप केवल स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, निश्चित रूप से कोरोना वायरस से सुरक्षित रहेंगे। और जो मैंने मंत्र बताया है, साधना बताया है, दीक्षा बताई है, वो सब लेकर के आप निश्चित रूप से अपने घर में रोज हवन कीजिए 108 बार। आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा, ऐसा रह सके। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जय श्री नारायण, हर हर महादेव, हर हर महादेव कहता हूँ। और एक और बात आपको कहता हूँ, सुभारती चैनल पर रात्रि 10 बजे से 10:30 बजे तक मैं नित्य आपको संदेश देने आता हूँ। जिसके पास टाटा 1082 चैनल नंबर है और जिसके पास एयरटेल है 698 चैनल नंबर है, उस पर वो हमें सुभारती चैनल पर रात्रि 10 बजे से 10:30 बजे तक दे सकते हैं, सुन सकते हैं। सदगुरु श्रवण, सदगुरु दर्शन जीवन का परम सौभाग्य है। हमें सदमार्ग मिलता है, हमें जीवन की नई सीख मिलती है, हमें ताकत और ओजस्विता तेजस्विता आती है। निश्चित रूप से आप प्रतिदिन सुभारती चैनल पर आप मुझे देखें। और अगर आप एयरटेल और टाटा चैनल नहीं लगवाए हैं तो भाई लगवा लीजिए, दक्षिणा हम आपको दे देंगे। टाटा एयरटेल चैनल लगवा लीजिए, बहुत सस्ता रहता है, 600-700 रुपए मिल जाता है। आप उस पे नित्य देखिए। और अगर इसके अलावा आप नहीं देख सकते हैं तो आप मेरे फेसबुक चैनल पे जाएं, फेसबुक पर आप मुझे लाइव देख सकते हैं रात्रि 10 से 10:30। बहुत बहुत आशीर्वाद, कल्याण कामना। हम आपसे फिर मिलेंगे। जय श्री नारायण, हर हर महादेव। ध्यान में रखते हुए
महाकाली महालक्ष्मी महायज्ञ महोत्सव सत्संग साधना शिविर 6-7-8 अप्रैल 2020 सासाराम बिहार। वहाँ के हमारे प्रमुख आयोजकों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 6-7-8 अप्रैल 2020 सासाराम बिहार में शिविर दे दिया गया था। अपने साधकों और शिष्यों के साथ साथ पूरे प्रदेश का, पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का हित चिंतन करते हुए मैंने निर्णय लिया है कि महाकाली महालक्ष्मी महायज्ञ महोत्सव इसे पूरी तरह से पोस्टपोन कर दिया जाए, टाल दिया जाए और इस शिविर को हम अप्रैल महीने तक, आगे आने समय सुनिश्चित समय तक हम नहीं करेंगे। अप्रैल की दोनों शिविरें निखिल जन्म महोत्सव और महाकाली महालक्ष्मी महायज्ञ महोत्सव ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के सामूहिक निर्णयों से यह सुनिश्चित किया गया है कि इन दोनों शिविरों को हम राष्ट्रीय को ध्यान में रखते हुए और कोरोना वायरस को मात देने के लिए, इससे मुक्ति के लिए हम इसे शिविरों को टाल दें और मैंने इन दोनों शिविरों को कैंसिल किया है, पोस्टपोन कर दिया है। पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम